हालेलुया, जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करके आज की हमारे बाइबल अध्ययन शुरू करेंगे। प्रभु परमेश्वर तेरे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो हमारे जीवन में तेरे वचन सीखने के लिए तूने जो अवसर दिया प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा की अभिषेक और सहायता हमें वचन सीखने के लिए तूने दिया है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु। हमारी उत्पत्ति का लेकर प्रभु जी प्रकाशित वाक्य तक हालेलुया तेरे वचन को सीखने के लिए, और प्रभु जी तेरे वचन इसलिए हमें प्रभु जी कर ले दिए हैं, तेरे वचन को हम लोग सीखे और उस पर चले, इसके लिए तू हमें सहायता करना प्रभु जी। आज के क्लास को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। अच्छा से क्लास करने के लिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए सहायता करे प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण करें, आमीन। आइए हम लोग अपने सटीक बाइबल अध्ययन का आगे क्लास हम लोग लेते हैं। आज हम लोग सृष्टि की रचना के 7 दिन के बारे में पढ़ेंगे। ये उत्पत्ति 1 का 2 से 2 का 3 तक का जो आयत हैं हम लोग परमेश्वर का वचन से पढ़ेंगे। पहला अध्याय में 6 बार कहा है, तदा सांझ हुई फिर भोर हुआ। यह इस बात की ओर संकेत करता है 24 घंटे का समय है। सृष्टि के दिन ब्रह्मांडीय दिन करके कोई सिद्धांत भी प्रस्तुत किया है, वो कोई ऐसा किया जाता है। इसके लिए कोई वजन या संकेत नहीं। पहले अध्याय में उत्पत्ति पहला अध्याय कोई दृष्टांत नहीं। निर्गमन 20 का 11 वचन कहता है, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सब बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। परमेश्वर जब अपना वचन दिया है तो उसने हमें मूर्ख नहीं बनाया है। अभी हम सृष्टि का पहला दिन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहा है। इसके लिए उत्पत्ति पहला अध्याय का 3 वचन हम लोग पढ़ेंगे। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाला को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाला को अंधियारा से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाला को दिन और अंधियारा को रात कहा। तदा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। तो पहला दिन परमेश्वर ने उजियाला को बनाया, जो कि वास्तव में उजियाला की पुनर्स्थापना थी। उजियाला परमेश्वर के आंतरिक मूल्यों में से एक है। यूहन्ना 8 का 12 में यीशु कहता है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। परमेश्वर ज्योति है तथा उसमें कोई अंधकार नहीं है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 5 वचन हम लोग पढ़ते हैं। जो समाचार हमने उससे तुम्हें सुनाता है वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। परमेश्वर अपने स्वयं की प्रकृति को घोषणा करते हैं ताकि पृथ्वी पर फैला हुआ अंधकार को फेंक सके, जिससे पृथ्वी को तपा हुआ था। परमेश्वर के द्वारा कहा गया वचन रचनात्मक है। भजना संगीता 23 का 6 से लेकर 9 तक वचन में इस बातें लिखे हैं। हम उसमें से
9 वजन का आता है, 9 वजन का पड़ता है। आकाश मंडल यहोवा का वजन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। उजियाले को अस्तित्व में लाना सृष्टि की रचना का पहला काम है। तो नई जन्म में विश्वासी के प्राण में भी पहला ज्योति आती है। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 17 वचन। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। पहले हटाने वाला बात जो है अंधकार है और नई होने वाला उजियाला है। 2 कोरिन्थी 4 अध्याय का 6 आयत। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह को के चेहरे से प्रकाशमान हो। नया जन्म में प्राण आत्मा में ज्योति पहले आती है जो पाप के अंधकार से भरी है। मसीह सच्चा ज्योति है, प्रत्येक व्यक्ति को ज्योति प्रदान करता है, क्योंकि यूहन्ना 1 अध्याय का 9 वचन कहता है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाला थी, वो आया है। परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, उजियाले को अंधियारे से अलग किया, दोनों के बीच में अंतर बनाया। अंधकार को ज्योति से क्या रिश्ता या संबंध हो सकता है? कुछ भी नहीं है। उत्पत्ति 1 अध्याय का 4-5 वचन। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। अनेक वचन कहते हैं जैसे सृष्टि की पहला दिन परमेश्वर ने अंधकार से उजियाला को अलग किया है, हमको भी अंधकार की सारे कामों से अलग करना चाहिए। 2 कोरिन्थी 6 अध्याय का 14 आयत। और परमेश्वर ने हमें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में लाया है, बुलाया है। 1 पत्रोस 2 अध्याय का 9 आयत। हमें ज्योति में चलना चाहिए, इसका मतलब है आज्ञाओं को मानना चाहिए। 1 यूहन्ना 1 अध्याय का 7 वचन। पहले अंधकार में थे, अब हम अंधकार में नहीं हैं। इफिसियों के पत्री 5 अध्याय का 8वीं आयत। सृष्टि का दूसरा दिन, उत्पत्ति 1 अध्याय का 6 से लेकर 8 तक का वचन। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंदर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंदर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन परमेश्वर ने पृथ्वी का पानी के ऊपर से अलग कर किया। परमेश्वर ने पृथ्वी के वातावरण तथा गुरुत्वाकर्षण को ठीक किया ताकि पानी पृथ्वी के ऊपर रह सके तथा पानी की भाप पृथ्वी के ऊपर रह सके। फिर से सृष्टि में हमें एक अलगाव को देखते हैं। इस बार वो जो कि स्वर्गीय या आत्मिक थे और उसको पृथ्वी या सांसारिक लोगों से अलग किया है। 1 कोरिन्थी 15 अध्याय का 50 वचन। हे भाइयों,
मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता। यह पौलुस द्वारा दिया गया प्रोत्साहन है, इसको हम लोग याद रखें। सृष्टि का तीसरा दिन, उत्पत्ति पहला अध्याय का 6 से लेकर 9 तक। सॉरी 9 से लेकर। फिर परमेश्वर ने आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दी, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जितने बीज उन्हीं में है, एक एक जाति के अनुसार पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होते हैं, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। सृष्टि का तीसरे दिन परमेश्वर ने सूखी भूमि को समुद्र से अलग किया, और सूखी भूमि पर वनस्पति को, घास, जड़ी बूटियां तथा पेड़ पौधे इत्यादि को परमेश्वर ने उगवाया। समुद्र और समुद्र तटों की सीमाएं तय किया है। यशायाह का 51 का 15 आयत में कहता है। आयु 38 का 11 में कहता है, यही तक आ और आगे ना बढ़, और तेरी उमंडने वाली लहरों यही थम जाए। यिर्मयाह 5 का 22 में, बालू को समुद्र की सीमा टकराया करके लिखा है। युग युग का ऐसा बांध टकराया कि उसे पार न कर सके। परमेश्वर के वचन से फलवंत तथा आशीष से फर गया। पृथ्वी बांझ तथा खारीपन की अवस्था में थी। सब कुछ परमेश्वर की ओर से दी गई थी। उसके परमेश्वर को आदर करना चाहिए। अपने जैसे ही उत्पन्न करते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी जाति में बदलने का शक्ति नहीं है। और 14 दिन, सृष्टि का 14 दिन में हम लोग पहला अध्याय 7 14 से लेकर 19 तक का वचन पढ़ते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंदर में ज्योतियां हो, और वे चिन्ह और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियों आकाश के अंदर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। और वैसे ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उसको आकाश के अंदर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, और उजियाला को अंधियारा से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, और इस प्रकार 14 दिन हो गया है। सृष्टि के 14 दिन में सूरज, चांद तथा तारों को बनाया है। बनाया शब्द एक रचनात्मक कार्य को नहीं दर्शाता है। 17 और 18 सिर्फ एक घोषणात्मक कार्य है। सृष्टि इस समय का नहीं है, बस उसने आज्ञा दी कि वे फिर से देखने लगे तथा अपने कार्य को फिर से शुरू कर दे। वे चिन्ह और ऋतुओं
दिनों तथा वर्षों के लिए थे। यीशु मसीह ने यूहन्ना 5:9 आयत में कहा है, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत का ज्योति हूँ। मत्ती 5:14 से लेकर 16 तक वचन में हम लोग ये पढ़ते हैं, तुम जगत का ज्योति हो। हमें प्रभु की सेवा के लिए इस संसार में ज्योति के समान रखा गया है, ताकि हमारे द्वारा मसीह यीशु का दूसरों पर प्रकट हो सके। सृष्टि का 5वां दिन 20 से लेकर 1 अध्याय का 20 से लेकर 20 और 21 अध्याय वचन में समुद्र की सब। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंदर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों को भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिसने जल बहुत भी भर गया और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हम लोग देखते हैं 5वें दिन में समुद्र की सब मछलियों तथा जल जंतुओं की और आकाश की पक्षियों की सृष्टि की है। परमेश्वर ने बहुतायत का परमेश्वर है। इधर हम लोग पढ़ते हैं, बहुतायत से पूरा फर गया है और परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है। सृष्टि का सब कुछ बहुतायत से परमेश्वर ने बनाया है। यूहन्ना 10:10 में यीशु मसीह कहता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। विश्वासियों की नई सृष्टि में भी प्रभु अपने पुनरुत्थान की जीवन की सामर्थ को अधिकायदा से उंडेलना चाहता है। सृष्टि का 6वां दिन 24 से लेकर 24 और 25 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं की और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाला जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तो हम लोग 6वां दिन का सृष्टि के बारे में पढ़े हैं। जल जंतु, घरेलू पशु और जंगली जानवर, रेंगने वाला जंतु तथा मनुष्य को परमेश्वर ने सृष्टि किया। 26 वचन में यह बात कहते हैं। और कीट पतंगे जो कि संख्या में पक्षियों तथा जानवरों से कहीं ज्यादा है लगता है, उनका भी सृष्टि भी 6वां दिन में हुआ है। अंतिम में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। उत्पत्ति 1 अध्याय का 24 और 34 का वचन में हम लोग भाग देते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश की पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हम मनुष्य को परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इस बारे में 4 पहल, मनुष्य के संबंधित 4 पहल हम इस वचन से आपको फिर से सुनाना चाहूंगा। वो है, बाकी सृष्टि को परमेश्वर ने वचन से बनाया, लेकिन मनुष्य को हाथों से बनाया और जीवन का श्वास होगा। दूसरा, अब हम मनुष्य को अपने समानता में बनाए
और आवो हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। यह आत्मा तथा परमेश्वर के स्वभाव की बताता है। इसमें परमेश्वर के समान गुण जैसे आनंद, शांति, जो कि आत्मा का फल भी बताया गया है। गलातियों 5 का 22 और 23 वचन। परमेश्वर के समानता और स्वरूप क्या है और किन किन सृष्टि को परमेश्वर ने आशीष किया है, ये हम एक अलग क्लास में थोड़ा विस्तार से हमसे बताना चाहता हूँ। 14 पहल ये है, पृथ्वी पर प्रभुता करें। सृष्टिकर्ता के समान बनाने का कारण मनुष्य को सभी प्राणियों के ऊपर प्रभुता, सामर्थ्य तथा अधिकार दिया गया है। इसी कारण से ही परमेश्वर ने सभी जानवरों में मनुष्य का फायर डाला है ताकि वे उनके अधीन रहे। उत्पत्ति 1 अध्याय का 27 वचन। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों को सृष्टि की। मानव जाति के प्राकृतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने नर और नारी दोनों की सृष्टि की। एक दूसरे के लिए परस्पर सामर्थ्य और सहारा भी होना था ताकि वे इस जीवन के सभी नियुक्त कार्य जो कि प्राकृतिक और आत्मिक क्षेत्र है उनमें पूरा कर सके। उत्पत्ति 1 का 28। और परमेश्वर ने उनकी आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में फर जाओ और उसका अपना वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश की पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाला सब जंतुओं पर अधिकार रखें। फिर परमेश्वर ने उनको कहा, इधर हम लोग देखते हैं परमेश्वर के राज्य का एक आत्मिक नियम है। आशीष वंशवृद्धि को लेकर आती है। अब्राहम से दोहराया है। उत्पत्ति 22 का 17 में हम लोग ये पढ़ते हैं, जो जाति या देश परमेश्वर की सेवा करता है वह कृषि के क्षेत्र में आशीष पाते हैं, जबकि जो जाति या देश परमेश्वर की सेवा नहीं करते हैं वे गरीबी में जीवन बिताते हैं। उत्पत्ति 1 का 29। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारे पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे जब मैंने तुमको दिया है वे तुम्हारी भोजन के लिए है। परमेश्वर ने अपने लोगों को बहुतायत से दिया है। सभी सब्जियां तथा वनस्पति भोजन के लिए दिया है। जल प्रलय उत्पत्ति 9 अध्याय का 3 में हम लोग पढ़ते हैं, आने तक जल प्रलय आने तक मनुष्य को मांस खाने के लिए नहीं दिया गया था। उत्पत्ति 1 का 30। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सबके खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 31 वचन, जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया है। परमेश्वर ने सभी जानवरों को जीवित रखने के लिए पेड़ पौधों दिए थे। परमेश्वर के अपनी सृष्टि के प्रति चिंता करता है। नीति वचन 12 का 10 कहता है, धर्मी अपने पशुओं को भी प्राण की सुधि रखता है, परंतु दुष्टों की दया भी निर्दयता है।
उत्पत्ति 1:31 जो हम लोग पढ़े हैं, एक मुख्य निर्माता की विशेषता होती है कि अपने कार्य को पूरा करने को बाद वह खड़े होकर उसको पूरी संतृप्ति के साथ निरीक्षण करता है। इसी प्रकार परमेश्वर ने अपने सभी कार्यों को अच्छा ठहराया। परमेश्वर की दृष्टि में हमारे सभी काम अच्छे और स्वीकार्य होना चाहिए। सृष्टि का 7वां दिन, पगला सप्ताह, पगले सबत, विश्राम की दिन कहता है इसको। उत्पत्ति 2 अध्याय का 1 से लेकर 3 तक का वचन में हम लोग इस बात को पढ़ते हैं। उत्पत्ति 2 अध्याय का 1 से लेकर 3 तक का वचन। यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना की बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जैसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। तो सृष्टि की रचना के 7वें दिन परमेश्वर ने अपने सभी कामों से विश्राम किया, एक विशेष दिन बनाया। इस्राएल के दिन में सबत के रूप में जाना जाता है। निर्गमन 16:3 शब्द का मतलब अर्थ है समाप्ति। प्रभु के दिन के रूप में पवित्र करके अलग किया है, व्यवस्था का भाग बनाया था। एक आत्मिक विश्राम, आत्मिक सबत भी है। यशायाह 11:10 में कहता है, उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। इस तरह के आत्मिक विश्राम की स्थिति में हम स्वयं के विचारों, उपायों तथा रास्ते से रुक जाते हैं। विश्राम के दिन अपनी जीभ या जुबान को भी विश्राम में प्रवेश करना आवश्यक है। यशायाह नबी का किताब 58 अध्याय का 13 वचन लिखाता है। फिर से हम लोग एक और बार सृष्टि के 7 दिन का स्मरण करते हुए क्लास समाप्त करेंगे। पहला दिन परमेश्वर ने उजियाला बनाया, उजियाला को अंधकार से अलग किया, दिन और रात उसका नाम दिया। दूसरा दिन पानी को ऊपर से अलग कर दिया, स्वर्गीय और आदमी और पृथ्वी और संसारिक से अलग कर दिया है। तीसरा दिन सूखे भूमि को समुद्र से अलग करके वनस्पतियों को, घास, जड़ी बूटियां तथा पेड़ पौधों को परमेश्वर ने तीसरा दिन बनाया है। 14 दिन सूरज, चांद, तारे को बनाया है। 5वां दिन समुद्र की सभी मछलियों, जल जंतु, साथ साथ आकाश की पक्षियों को बनाया है। 6वां दिन पृथ्वी के जंतुओं, गाय घरेलू जानवर, जंगली जानवर, रेंगने वाले जंतु, कीट पतंग, और सबसे लास्ट में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। हम देखते हैं परमेश्वर जो कुछ बनाया है अच्छा है। परमेश्वर ने देखा है अच्छा है। हमको भी परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर ने अच्छा बनाया है। परमेश्वर का सारे सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है मनुष्य। हमको परमेश्वर ने अपना स्वरूप में, बाकी सारे जानवरों और जंतु और ब्रह्मांड के समान नहीं है, अपना स्वरूप में और अपना समानता में बनाया है, ताकि हम परमेश्वर के साथ
एक संपर्क कर सकते हैं। परमेश्वर ये चाहते हैं परमेश्वर का संबंध में हम लोग रहें, परमेश्वर हम लोग आराधना करें। पतनगार सृष्टि को देखकर कहते हैं कितना सुंदर है परमेश्वर ने बनाया है, आपको भी परमेश्वर ने अच्छा बनाया है। परमेश्वर की सृष्टि है, हम उसके कार्य हैं, उसका हमारा बनाने वाला परमेश्वर है। उसको स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए, महिमा करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगले क्लास तक प्रभु हम सबके साथ रहें। सबको फिर से जय मसीह की।